साम कलिकृते दोषान् देशात्मसंभवन सर्वन्ति चिंतास्थो भगवत पुरुषोत्तमम। बताया गया है कलयुग में वस्तु स्थान व्यक्ति सभी दूषित हो जाते हैं। ये कलयुग में क्या है कि कौन कौन स्थान दूषित हो जाएगा? वस्तु दूषित हो जाएगा। तो देखिए आज वस्तु दूषित है ही है। आज जिस वस्तु से हम भगवान का अर्चन करते हैं कंप्लीटली दूषित है। इसलिए बताया गया है कि 5 रात्रि विधि में 5 रात्रि विधि क्या है कि 5 रात के अंदर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को ज्ञान दिया था कि किस प्रकार से हमें अर्चन करना चाहिए, पूजा-पाठ करना चाहिए भगवान का। उसमें 5 रात्रि विधि है। तो 5 रात्रि विधि में बताया गया है कि अगर आप अर्चन हो रहा है अगर अर्चन हो रहा है, उसमें क्या है गलती होगी, पाप लगेगा, अपराध होगा। क्योंकि देखिए आप एक-एक चीज़ मंत्र आप सही से नहीं बोल रहे हैं। समझिए, मंत्र सही से नहीं बोल रहे हैं। आप क्या बोलते हैं, जो वस्तु यूज़ कर रहे हैं, वस्तु सही नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है ना कि वस्तु, स्थान, व्यक्ति सभी भी दूषित हो जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि वस्तु दूषित रहेगी। इसलिए बताया गया है कि जब अर्चन होता है, उस समय आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने घर में अर्चन कर रहे हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, तो घर में पीछे आप एक फ़ोन में शिला प्रभुपाद जी का कीर्तन या फिर और हरे कृष्ण महामंत्र चला दीजिए। सिद्धांत ये है कि ये नहीं कि खाली हम अर्चन कर रहे हैं, अपनी अपनी चेतना से हम कुछ अर्चन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हम थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन लगा दें, ठीक है? और दूसरा चीज़ क्या बताया जा रहा है वस्तु स्थान। देखिए स्थान आज बिल्कुल दूषित है। आप देखिए केदारनाथ, बद्रीनाथ में इतने बड़े-बड़े त्रासदी क्यों आते हैं? आप समझने की कोशिश करिए। आज देखिए जो वृंदावन की स्थिति लोगों ने बना दिया है, क्या बना दिया बताइए? पूरा टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, वो धाम है वो, लोग टूरिस्ट प्लेस बना दिए हैं। तो एक्चुअली क्या है, धाम को धाम की तरह ट्रीट नहीं करते। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ कि मैं रिसेंटली अभी अयोध्या गया था और अयोध्या में आपका मुक मुक्तर घाट है, गुप्तर घाट सॉरी गुप्तर घाट है। टोटल वहाँ पे 12-18 घाट है। 12-18 घाट में से गुप्तर घाट आता है। गुप्तर घाट में क्या हुआ था भगवान जो सरजू नदी के किनारे से भगवान गए थे, तो उसी घाट से भगवान इस भौतिक जगत से गए थे आध्यात्मिक जगत में। उसी घाट से, जो गुप्तर घाट है। और मान के देखिए वो तो हमारे लिए बहुत दिव्य घाट है ना। हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्ट करने का स्थान है। वो हमारे लिए वास्तविक रूप से बहुत ही पूजनीय स्थान है। लेकिन मैं वहाँ पे देख रहा था लोग क्या बोलते हैं वाटर ड्राइविंग उसको क्या बोलते हैं अ, जो स्पोर्ट ड्राइविंग जो भी मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो कर रहे थे लोग। सोच के देखिए मतलब ये कौन लोग हैं? ऐसा नहीं कि मुस्लिम लोग हैं, ये हमारे सनातन धर्म के लोग हैं। ये सनातन धर्म के लोग हैं जो हमारे ऐसे घाट को जहाँ पे प्रभु राम इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में गए थे, उसी स्थान को क्या कर रहे हैं टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। अरे एन्जॉय करने का जगह है वो। ऐसे जगह वहाँ पे तपस्या करने का जगह है। ऐसे जगह पे हमें वहाँ पे भगवान की आराधना का जगह है। तो वास्तविक रूप से एक कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है। लोगों को एक सामाजिक रूप से, एक शास्त्रीय तरीके से कि किस प्रकार से हमें अपने आप को सही होना है। हमें सेंटिमेंटल होके भक्ति नहीं करना है। लोग सेंटिमेंटल होके भक्ति कर नहीं। शिला प्रभुपाद कहते थे कृष्णा कॉन्शियस अ परफेक्ट जेंटल डिवोटीज। परफेक्ट जेंटल मतलब वो शास्त्र पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसी भावनाएँ आ गया और भावनाओं के बीच में भागे, नहीं। भगवान भगवान भावनाओं के बीच में नहीं बहते, वो शास्त्र पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग को रिकमेंडेड किया जाता है कि आप लोग भगवद गीता, भागवतम, शिला प्रभुपाद के बुक पढ़िए। अगर बुक नहीं पढ़ेंगे तो ये सेंटिमेंटल प्लेटफ़ॉर्म पे भक्ति नहीं होती। क्यों मैं बताता हूँ? क्योंकि जो भक्ति होती है अलग-अलग लेवल पे होती है। एक मेंटल प्लेटफ़ॉर्म पे होती है, एक सेंसेस के प्लेटफ़ॉर्म पे होती है, एक आत्मा के प्लेटफ़ॉर्म पे होती है। जो आत्मा के प्लेटफ़ॉर्म पे होती है, वो गुरु के इंस्ट्रक्शन के आधार पे भक्ति होती है। मतलब जो गुरु बोलता है, उसके आधार पे। अब एक होता है मेंटल प्लेटफ़ॉर्म पे। मेंटल प्लेटफ़ॉर्म पे मतलब माइंड किया तो आज हम माला करने आ गए। माइंड नहीं करेगा, प्रभु जी हम सो जाएँगे। ये कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म है? मेंटल प्लेटफ़ॉर्म। माइंड किया, माला प्रभु जी आज मन कर किया प्रभु जी इसलिए तो जल्दी उठ गए इसलिए मैं सोचा कि क्लास जॉइन कर लिया। नहीं, ये हो गया मेंटल प्लेटफ़ॉर्म। तो मेंटल प्लेटफ़ॉर्म पे हमेशा इंसान गलती करता है। कभी करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। ऐसा स्थिति रहता है। लेकिन कोई आत्मा के प्लेटफ़ॉर्म पे है। आत्मा के प्लेटफ़ॉर्म के मतलब है गुरु का इंस्ट्रक्शन, जो गुरु के इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो कर रहा है।
गुरु ये भी मैं दोबारा ही बात को बोल रहा हूँ, गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। गुरु आपको कहाँ जोड़ रहा है? अपने से तो नहीं जोड़ रहा है। गुरु को जोड़ना चाहिए भगवान से, प्रभु राम के चरण में जोड़ना चाहिए, भगवान कृष्ण के चरण में जोड़ना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के चरण में जोड़ना चाहिए। यही जोड़ना चाहिए और कहीं नहीं। अपने चरण कमल में नहीं जोड़ना चाहिए। आज समाज में लोग गुरु अपने चरण कमल में जोड़ के बाबा बन के बैठे हैं। शिला प्रभुपाद बोला करते थे, दिस इज ऑल रास्कलिज्म इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। कि लोग ऐसे बाबा को कंप्लीट शरणागत हो जा रहे हैं। अरे बाबा भगवान है क्या? नहीं है वो। भगवान कृष्ण है, प्रभु राम है, चैतन्य महाप्रभु है। इसलिए हमें मतलब मैं उस घाट को देखा तो मेरे को हृदय में काफ़ी वेदना उत्पन्न हुआ। बताइए ये हमारे सनातन धर्म के लोग हैं जो कि ऐसे जगह पे क्या कर रहे हैं, स्पॉट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट प्लेस, कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोग को ऐसा एक्टिविटीज़ करना चाहिए। जहाँ पे प्रभु राम साक्षात इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में गए थे। इसलिए हम आप लोग को अवेयर करना चाह रहे हैं। भगवान की प्राप्ति तो चलिए ठीक है, लेकिन हमें अपने आप को चीज़ को शास्त्रिक तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे लोग को जो हमारे संस्कृति को, सभ्यता को खराब कर रहे हैं, उनको हम बचा सकें। इसीलिए क्या बताया गया कलयुग में कि कलयुग में स्थान गंदा है, व्यक्ति भी गंदे हैं। देखिए व्यक्ति के अंदर क्या है, उसी के बे आप सोच रहे हो हमारा सबसे अच्छा शुभचिंतक है, उसके मन में ना पता कितनी गंदगी भरी हुई है। आप समझिए, वो आपसे ईर्ष्या, द्वेष रखा हुआ है। तो आज वास्तविक रूप से स्थान, व्यक्ति, वस्तु सब कुछ दूषित है। रियलिटी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम बोली। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं किंतु भगवान उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा सारा कलमश हटा सकते हैं, जो अपने मन के भीतर भगवान के स्थिर कर लेता है तो। तो भगवान बोल रहे हैं, अगर कोई भगवान के नाम को धारण कर लेता है, जैसे अभी बता रहे थे, क्या बोलते हैं कि क्लास में कि एक बार की बात है, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा कि प्रभु आप भगवान इस भौतिक जगत में सबसे महान चीज़ क्या है? माता पार्वती ने किसे? भगवान शिव से पूछे, कि इस भौतिक जगत में सबसे महान चीज़ क्या है? तो शंकर भगवान बोले कि देखिए इस जगत में सबसे जो हाईएस्ट चीज़ है, वो क्या है? वो भगवान का नाम है। और क्या है? सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ विनाशी चीज़ है, सब कुछ विनाश हो जाएगा, लेकिन भगवान का नाम सत्य है। इसलिए हम क्या बोलते हैं लास्ट में? राम नाम सत्य है, वो लास्ट में बोलते हैं। लेकिन लोग आज भी नहीं सुनते हैं। मैं देखता हूँ लोग राम नाम सत्य है, लोग अपने गाड़ी चला जा रहे हैं, फ़ोन में बात कर रहे हैं, भाई सुन लो भाई, राम नाम सत्य है, जो चीज़ कर रहे हो सत्य नहीं है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि तो फिर क्या हुआ? शंकर भगवान कुछ दूर आगे गए और आगे जाके क्या करने लगे, पेड़ पेड़ का परिक्रमा करने लगे। तो जो पेड़ का परिक्रमा कर रहे थे, तो माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु यहाँ पे क्या हुआ? तो बोले कि यहाँ पे क्या है कि 10,000 पहले एक भक्त ने भगवान का नाम का जप किया था। भगवान का नाम का जप किया था। आप सोच के देखिए कितना महत्वपूर्ण है भगवान का नाम। आप लोग जो स्थान पे भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, वो स्थान पवित्र होने वाला है। आप सोच के देखिए, पवित्र होने वाला है। तो फिर उसके बाद कुछ दूर आगे जाते हैं, फिर एक परिक्रमा करने लगते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या हुआ है? तो बोलते हैं यहाँ पे कि आने वाले 10,000 साल के बाद एक भक्त आएँगे और यहाँ पे भगवान का नाम का जप करेंगे। तो वास्तविक रूप से क्या है कि हम जो भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, वो सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है। इससे बढ़ के हाईएस्ट कुछ भी नहीं है। यही आपको लेके जाएगा। इसलिए हमें क्या है, ध्यानपूर्वक और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ भगवान का नाम का जप करना है। ऐसा नहीं कि मेंटल प्लेटफ़ॉर्म पे करना है। प्रभु जी आज मन किया तो चैंटिंग में आ गए, कल मन नहीं किया नहीं आएँगे, ऐसा नहीं। हमें अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन लेने के आना चाहिए। अपने अंदर एक ये होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, रिवॉल्यूशन लेके आना चाहिए, कुछ भी हो जाए, रेज़ोल्यूशन लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं सुबह-सुबह चैंटिंग करूँगा तो करूँगा। सुबह चैंटिंग करूँगा, अपना प्रभुपाद के लेक्चर सुन के फिर दिन भर का कार्य करूँगा। तो ऐसे हमारे के अंदर क्या होना चाहिए? एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। डिटर्मिनेशन लेंगे तब होगा, ऐसे नहीं हो सकता। हरि नाम प्रभु की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की।